अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस प्रकार, किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवार के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमतापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी टमाटर का क्या भाव चल रहा है? 160। सबको पता है टमाटर का भाव क्या है? 160। इनको भी पता है। भिंडी का भाव, तोरई का भाव, आलू का भाव, मोबाइल फोन का भाव, अभी ये नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, अभी ये कपड़े आ रहे हैं, अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी ऐसे वाले वीडियोस बनाने चाहिए। ये सब पूरी जानकारी है हमें संसार में क्या चल रहा है, और उसको लेकर हम चर्चाएं भी करते हैं। भाव उतरा नहीं क्या? अरे इसका कारण क्या है? कभी तो हमने जिंदगी में देखा नहीं कि टमाटर का भाव इतना हो गया हो। लेकिन इतना भाव क्यों है टमाटर का? तो ये सब हम सबकी जिज्ञासाएं रहती हैं। लेकिन टमाटर का भाव आपको पता भी चल जाए, आपके पास 150 रुपए किलो के हिसाब से खरीदने को पैसे भी हों, आप रोजाना सुबह शाम टमाटर की चटनी खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, उससे हो भी क्या जाएगा? क्या आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी? क्या आप भगवान के धाम चले जाएंगे? क्या आपकी भक्ति में उछाल आ जाएगा? लेकिन फिर भी इस संसार की जो जिज्ञासाएं हैं वो सबसे ज्यादा की जाती हैं, और इन जिज्ञासाओं को कहते हैं ग्राम्य कथा, जिनका कोई औचित्य नहीं है। और जितनी भी जिज्ञासाएं इस दुनिया में लोग कर रहे हैं, या वो टमाटर का भाव पूछ रहे हैं, या फिर वो बाइक का भाव पूछ रहे हैं, या फिर वो कार का भाव पूछ रहे हैं, या वो कपड़ों का भाव पूछ रहे हैं, या फिर वो ये पता कर रहे हैं कि अभी कॉलेज की फीस कितनी है, IIT में कितनी है, IIM में कितनी है, अच्छा इस जॉब में कितना पैसा मिलता है, ये नौकरी कैसे लगती है। जितने प्रकार की जिज्ञासाएं इस दुनिया में चल रही हैं, उन सभी जिज्ञासाओं का जो उद्देश्य है वो है अपनी आहार, निद्रा, भय और मैथुन की जो स्थिति है उसको सुधारना। पहले आप एक छोटे घर में रहते थे, तब भी आप खाते थे, तब भी आप सोते थे, तभी भी प्रजनन करते थे और अपना बचाव करते थे, उसका भी लॉक लगाते थे घर का। अब आपकी बिजनेस बढ़ गई, अभी भी आप खाते हैं, कई बार कम खा पाते हैं। पहले ज्यादा खा लेते थे, अभी कम खा पाते हैं। 4 रोटी खाते थे, अभी 2 या फिर चाय कप में, क्योंकि इतने बिजी है ना। अच्छा घर मिल गया, सोने के बाद जो छोटे घर पे जो आनंद मिलता था, सोने के बाद वो स्लीप बेल के गद्दे पे AC में, वही आनंद सोने के बाद वही आनंद है। जो आनंद, जिस आनंद के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतनी जिज्ञासा की, इतना शेयर मार्केट को खंगाला आपने, उस जिज्ञासा का उद्देश्य वही था जो 5 मिनट का अच्छे घर में अच्छे बेड पर सोने का जो सुख आपको, वो बस 5 से 3 मिनट का। आहार, निद्रा, भय। अभी आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है, पहले आप भगवान भरोसे थे, या फिर लॉक लगा लेते थे, और अभी भी वही प्रक्रियाएं हैं। सोच के देखिए, ये 4 प्रक्रिया तो जानवर भी कर रहा है। वो भी सोता है,
सोने के बाद एक जानवर को जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद हमको मिलता है। वो भी सोता है, सोने के बाद वो सड़क पे सो जाता है, हम घर में सोते हैं। आहार निद्रा भई मैथुनम च सामाने तत्पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही नहीं ना पशुभि समाना। 4 गतिविधियां समान है इंसान में और जानवर में। इंसान जितनी भी जिज्ञासा कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन के स्तर को बढ़ाना। और ये आहार निद्रा भय मैथुनम तो जानवर भी कर रहा है। फिर अंतर क्या हुआ? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही नहीं ना पशु भी समाना। एकमात्र जो अंतर है वो ये है कि हम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शनार्थी का आनंद ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवत में बैठ सकते हैं, उसके बाद प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। कभी आपने देखा है यार इस संडे को इतने सारे डॉग्स कैसे आ गए मंदिर में? जिज्ञासा कर रहे हैं प्रभु जी भागवतम लेक्चर कब होगा, कूपन कब मिलेगा? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यदि ऐसी जिज्ञासा हम नहीं करें तो हम में और जानवर में कोई अंतर है? बताइए, नहीं बताइए ना, दिल खोल के बताइए। हम में और जानवर में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। वो 4 पैरों पर चलता है, हम 2 पैरों पर चलते हैं। तो हम इतनी जिज्ञासा, हमारा जीवन जिज्ञासाओं से, प्रश्नों से भरा हुआ है। और उन जिज्ञासाओं का उद्देश्य यदि वही हुआ, अच्छा जानवर भी जिज्ञासा करता है, एक चिड़िया भी जिज्ञासा करती है, आज तिनका कहां मिलेगा, आज पीने को खाने को कहां मिलेगा, उसको भी बुद्धि है। तो जिज्ञासाओं, हमारी जिज्ञासाओं का उद्देश्य और जानवर की जिज्ञासाओं का उद्देश्य यदि समान ही हुआ तो हम में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्र बोल रहे हैं। वो 4 पैरों पे चलता है तो हम 2 पैरों पे चलते हैं। लेकिन यहां पर जो सौनक ऋषि हैं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। तब बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, उनमें से एक ऋषि सूत गोस्वामी भी वहां पर विराजमान थे। तो दोबारा जब श्रीमद् भागवत सुनाई गई, क्योंकि सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनी श्रील सुखदेव गोस्वामी से, और वही भागवत फिर से सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। सौनक ऋषि उनके लीडर हैं, उनके नेतृत्व कर रहे हैं, और उन सभी ऋषि मुनियों को। तो सौनक मुनि ये जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं कि टमाटर का भाव क्या है, भिंडी का भाव क्या है, तोरई का भाव क्या है। ये जिज्ञासा सौनक ऋषि नहीं कर रहे हैं। सौनक ऋषि क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? इस भागवत के बारे में, कि आप जिस ग्रंथ के बारे में हमें बताना चाहते हो, उस ग्रंथ की शुरुआत किसने की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? सर्वप्रथम किस युग में, किस स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण ये प्रारंभ हुई, और इसको लिखने की आपको प्रेरणा कहां से मिली? बड़ी बड़ी बिजनेस सक्सेस स्टोरी, कैसे आप सफल हुए? वो बोलता है मैंने पहले ऐसे किया, पहले मैं थड़ी पे चाय बेचता था, पहले मैं एक ऐसे करता था, पहले मैं एक साइकिल पे ये दूध बेचता था, अभी मेरी बड़ी कंपनी हो गई है। तो लोगों को उसकी स्टोरी सुनने में बड़ा आनंद आता है, सोचता है मैं भी ऐसा करूं। लेकिन यहाँ पर, और उस स्टोरी का मतलब है कोई हमारी आत्मा के लिए, हमारी भक्ति के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन स्टोरीज का मतलब केवल यहीं तक सीमित है कि हमारे जीवन यापन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कोई चाय बनाएगा तो कोई कॉफी बनाएगा, कोई भिंडी बेचेगा तो कोई तोरई बेचेगा, तो कोई बिजनेस करेगा, तो कोई जॉब करेगा। कुछ न कुछ किसी न किसी को अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन पूरी दिन भर की जिज्ञासा इसी में ही सुबह से शाम, उसका शास्त्र यहां पर खंडन कर रहे हैं। और सूत गोस्वामी सही प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा श्रीमद् भागवत के बारे में पूछ रहे हैं।
श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है? और भी तो इतनी सारी किताबें हैं। तो जीवन में हम सबको चाहिए आनंद, हम खुश रहना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको मैं कहूं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी जो दुकान है जिस पर किताबें मिलती हैं, बुक स्टोर पे जाइए जिसमें सब तरह की किताबें हैं, सब तरह की किताबें हैं। एक किताब मिलेगी वहां पर कि आप कैसे सुंदर दिख सकते हैं, ब्यूटीफाई योर ब्यूटी, कैसे आप सुंदर दिख सकते हैं, एक किताब ये मिलेगी। दूसरी किताब आप कैसे धनी बन सकते हैं, कैसे आप रिच मैन बन सकते हैं। यही हमारी जिज्ञासाएं हैं। या तो हम सुंदर दिखना चाहते हैं या फिर हम धनी बनना चाहते हैं। और एक किताब है वहां पर कैसे आपको दुनिया का पूरा ज्ञान लेना है, आपकी जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, एफिशिएंसी है, पूरी दुनिया की नॉलेज आपको कैसे लेनी है। एक ये जिज्ञासा हो सकती है। एक जिज्ञासा ये भी हो सकती है कि जो बड़े बड़े पहलवान हैं, खली और ये कैसे अपने शरीर को बना के रखते हैं। शक्तिशाली बनने की जिज्ञासा हो सकती है, फिट रहने की जिज्ञासा हो सकती है, तो ब्यूटीफुल रहने की जिज्ञासा हो सकती है, नॉलेज को गेन करने की जिज्ञासा। एक जिज्ञासा ये भी हो सकती है कैसे इस दुनिया में यशवान बना जाए, कैसे हम फेमस बन सकते हैं। अरे ये आदमी इतना फेमस हो गया, मैं भी फेमस, मुझे भी फेमस होना है, कैसे हम फेमस बन सकते हैं। एक ये जिज्ञासा हो सकती है। और एक जिज्ञासा ये भी हो सकती है कि दुनियादारी के चीजों से बहुत मैं आसक्त हूं, मैंने सोचा आसक्त हो जाऊंगा तो आनंद आएगा, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है, तो दुख मिल रहा है, कैसे मैं चीजों से डिटैच हो जाऊं। वो जिज्ञासा भी हो सकती है। उसके लिए भी बहुत सारी, हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, वो कैसे करना है, इस तरह की बहुत सारी किताबें दुनिया में मिल जाएंगी आपको। और ये जो 6 बातें मैंने बताई हैं, ये हैं भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्यस्य शरणं भव इतीन गणः। एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा धनी है, एक ही व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सुंदर है, एक ही व्यक्ति जो अनलिमिटेड फेमस है, अनलिमिटेड नॉलेज है उसको, अनलिमिटेड पावर है उसके पास, और अनलिमिटेड वो वैरागी है। एक ही व्यक्ति। हमको इनमें से एक कोई चीज मिल सकती है, वो भी सीमित मात्रा में, लेकिन भगवान के पास ये सारी चीजें असीमित मात्रा में हैं। तो यदि आप यहां पर तुलनात्मक विश्लेषण करें, थोड़ी तुलना करें, एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि हम कहीं ना कहीं भगवान बनना चाहते हैं, भगवान से इमिटेट करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है? भगवत गीता में ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान बोल रहे हैं आप मेरे पार्ट एंड पार्सल हो, आप मेरे अंश हो। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। हमें भगवान बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में हर कोई भगवान बनना चाह रहा है, अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है, जबकि उस व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कैसे इस दुनिया में मैं सबसे अच्छा भगवान कृष्ण का दास बनूं। दास दासानु दासानु दास, तभी सुख की आस मिलेगी, नहीं तो माया की घास मिलेगी। कोई चांस ही नहीं है। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वैराग्य हो भी जाए, बहुत सारे लोग हैं जो वैरागी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, यदि वो वैराग्य भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे कपड़ों से आसक्ति नहीं है, अच्छे फोन से आसक्ति नहीं है, अच्छे घर से आसक्ति नहीं है, बहुत सारी चीजों से उनको आसक्ति नहीं है। वो एक तरह के वैरागी है, लेकिन उनको अपने वैराग से आसक्ति है कि हम वैरागी हैं। असली आसक्ति जब तक उसको भगवान की भक्ति से नहीं हुई, तब उसके हमारे वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। और शास्त्रों में तो असली वैराग्य वही बताया गया है कि आपके पास जो कुछ है उसको छोड़ो मत,
उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ दो। कृष्ण भक्ति छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जोड़ने की प्रक्रिया है। हमारे पास जो कुछ भी है, प्राणेर अर्थ धिया वाचा, यदि हमारा जीवन है तो जीवन भी कृष्ण का है। हमारे पास धन है, धन भी कृष्ण का है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और यहाँ पर लीलाएं करवाते हैं अलग अलग जगह पर। अभी इस श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर प्रांगण में भी लीला चल रही है, भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारे पास यदि धन है तो उसका प्रयोग हम भगवान के मंदिर के निर्माण में कर सकते हैं। प्राण अर्थ धिया वाचा, आपके पास बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रयोग आप भगवान की सेवा में कर सकते हैं। आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा शक्ति है तो लोगों को बोल सकते हैं कि आइए भागवत सुनिए, चैंटिंग करिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, मंदिर से जुड़ जाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो 4 तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और यहां पर एक मुख्य सेवा की बात हुई है इस श्लोक में, वो है भागवत सेवा। नित्यम भागवत सेवा, मंथली भागवत सेवा नहीं, महीने में एक बार आएंगे, ईयरली भागवत सेवा नहीं, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत सेवा करनी है। और इसी की प्रेरणा ऐसे प्रश्न पूछकर शौनक आदि ऋषि हमें दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। तो श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, श्रील सनातन गोस्वामी कृष्ण लीला स्तव में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या। क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें आपने ली उस बुक स्टोर से, एक पुस्तक में ये लिखा था कि आप कैसे धनी बन सकते हैं, एक में लिखा था आप कैसे आप सुंदर दिख सकते हैं, कैसे पावरफुल बन सकते हैं, कैसे आप रिनंसिएंट बन सकते हैं, कैसे ये बन सकते हैं, कैसे वो बन सकते हैं। इन सब पुस्तकों को पढ़ने के बावजूद भी हमें जो आत्मसंतुष्टि है वो नहीं मिलती है। कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, जब मैं पैसे वाला हो जाऊंगा एक दिन तो मुझे तो मिलेगी आत्मसंतुष्टि। तो फिर मेरा एक प्रश्न है, तो इस दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, क्या उन सबको आत्मसंतुष्टि है? हाँ, मुझे तो लग रहा है उनको होनी तो चाहिए। तो फिर न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि ये तो बहुत फेमस थे, फिर भी इन्होंने अपने जीवन को दाह कर दिया, अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। ये व्यक्ति बहुत धनी थे, ये ऊपर से क्यों गिर गए नीचे, ऊपर इनको क्यों नहीं आनंद मिला? ये तो बहुत सुंदर थे या सुंदर थी, ये ऊपर से नीचे क्यों गिर गए? इन्होंने अपने साथ हरि बोल क्यों कर लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, इस दुनिया में जो भौतिक सुख है, भौतिक धन है, भौतिक बल है, भौतिक सुंदरता है, जो कुछ है, उससे आंतरिक सुख मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आप वो बुक स्टोर आपने ट्राई कर लिया, अब आप श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की ओर आइए, बीवीटी पे काउंटर पे आइए और वहां पर उनसे बोलिए कि मुझे श्रीमद् भागवतम दे दीजिए। फिर आप श्रीमद् भागवतम ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। ये पढ़ने की उम्र है क्या? तो कौन सी उम्र है पढ़ने की? जब हाथ मोमबत्ती पाम अगरबत्ती, तो कहां से करोगे कृष्ण की भक्ति? बेटा बुढ़ापे में करना, बुढ़ापे में तो कैसे करेंगे? अभी ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को आप इस युवा अवस्था में, जहां पर आपका ब्रेन, आपकी जो बुद्धि है वो काम कर रही है, तभी इस ज्ञान को ले सकते हैं। और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कौमारम आचरित, अरे बचपन से नहीं, बचपन से नहीं, 55 से। अरे नहीं, बचपन से हम अड़ जाते हैं, नहीं 55 से। तो हमें बचपन से लेना है इस ज्ञान को। तो आप श्रीमद् भागवत लीजिए, उसका अध्ययन करना शुरू करिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, श्रीमद् भागवत क्यों लें?
ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत में, ऐसी क्या महिमा है श्रीमद् भागवत की? कोई महिमा सुना देता है हमें, अरे ऐसी मूवी है, ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे डिशुम डिशुम, ऐसे स्टोरी, ये वो, तो हम महिमा सुन लेते हैं, तो हम चले जाते हैं और अपने 2-3 घंटे खराब करके आ जाते हैं। तो हमें श्रीमद् भागवत की महिमा सुनने की जरूरत है। तो श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं। स्तव में वो बोल रहे हैं, ओ भागवत, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके पढ़ने से व्यक्ति को दिव्य आनंद मिलता है। यही तो चाहिए हमें, आनंद ही तो चाहिए। आपको पढ़ने से दिव्य आनंद मिलता है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं। अब पढ़ी है, घर पे भागवत ले ली थी, पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है, तो फिर कैसे आनंद मिलेगा? उसको पढ़ना पड़ेगा। आपके शब्द पाठक पर भगवान के प्रेम की बरसात करते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है और बरसात हो गई, चलो नहा लेते हैं, शरीर को आनंद मिलता है। ऐसे ही जब भागवत के शब्दों की, भागवत की वाणी की हमारी चेतना पर बरसात होती है, तो आत्मा को आनंद मिलता है। और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, सबको आपकी सेवा करनी चाहिए। हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन भागवत की नहीं, नित्यम भागवत सेवा नहीं, नित्यम चाचा चौधरी सेवा, नित्यम स्पाइडरमैन सेवा, नित्यम हैरी पॉटर सेवा। हरी पॉटर नहीं, हैरी पॉटर। हरी के पॉट की सेवा भी अभी जन्माष्टमी आ रही, हरी के पॉट को वॉश करना, आप हैरी पॉटर को छोड़ सकते हो। तो ये सेवा कर रहे हैं हम। क्यों करनी चाहिए सेवा? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अवतार हो। अच्छा, जो श्रीमद् भागवत है वो स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवत में और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। और अभी हमने जाना कि हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो मैं जो रहा ना, भगवान कृष्ण हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मुखिया हैं, और उनमें और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो हमें भागवत की सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए सेवा? भागवत रख दीजिए, आरती करिए? नहीं, भगवान के अलग अलग अवतार हैं। भगवान का जो विग्रह अवतार है उसकी आरती करके सेवा करनी है। भगवान का जो पुस्तक के रूप में अवतार है उसको पढ़ के सेवा करनी है। भगवान का जो प्रसाद के रूप में अवतार है उसको ऑनर करके, उसको ग्रहण करके सेवा करनी है। भगवान का जो नाम अवतार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम अवतार की सेवा करनी है, ध्यान पूर्वक सुन के और शब्द को बोल के। हम कैसे सेवा करते हैं? माला हाथ में, माला घूम रही है, दिमाग भी घूम रहा है और हम भी माला को लेकर घूम रहे हैं। कोई बीच में आ गया, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, उसका क्या हुआ वो जो आप बोल रहे थे? अरे भगवान आपके सामने इधर प्रकट हो चुके हैं, आपके साथ उनकी पर्सनल टॉकिंग चल रही है और आप कोई बीच में आया, ऐरा गहरा नत्तू कह रहा, आपने भगवान को छोड़ दिया और उनके साथ आप समय व्यतीत करने लग गए। जैसे अभी हम यहां पर वार्तालाप कर रहे हैं, कोई आवाज हो, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। ऐसे ही जब हम जप करते हैं तो हमारी जो सोच है, सोचते रहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। किसी से बात करते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन है। तो इसके बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे इसको, इसकी महत्वता को जानेंगे नहीं तो कैसे सेवा को करेंगे। तो अलग अलग प्रकार की भगवान की निजी सेवाएं हैं ये। तो आगे श्रील सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, ओ भागवत, आप मेरे एकमात्र मित्र हो। सनातन गोस्वामी भागवत को मित्र बना रहे हैं और इधर हम बोलते हैं कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम ऐसे बोलते हैं, फिर बाद में हम ही बोलते हैं अब तुम निकल जाओ नहीं तो जमाना छोड़ देंगे हम। लेकिन यहां पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं भागवत आपका मित्र है, योर रियल फ्रेंड इज श्रीमद् भागवतम, योर रियल फ्रेंड इज श्रीमद् भागवतम।
इससे मित्रता करिए। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जीवन में शांति चाहिए तो भगवान कृष्ण सभी के भोक्ता हैं। हम सोचते हैं मैं एंजॉय करूंगा, नहीं, भगवान ही को एंजॉय करने दीजिए। सर्वलोक महेश्वरम, सभी जितनी भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर जो रियल प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भगवान कृष्ण हैं। बोलो ये मेरी जमीन है, एक कदम मत रख देना अंदर। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारी जमीन मेरी है, तुम फालतू में झूठ बोलना बंद करो। सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं आप सभी का मित्र हूं। अभी फ्रेंडशिप डे आएगा, लोग फ्रेंडशिप बेल्ट बांधेंगे सबको। तो असली फ्रेंड कौन है? भगवान कृष्ण है। और क्या बोल रहे हैं? आप एकमात्र मित्र, शिक्षक, धन, यू आर माई वेल्थ, यू आर द गिवर ऑफ लिबरेशन। आप मुक्ति प्रदाता हो, आप मेरे सौभाग्य हो। हम किसी इस दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लेते हैं तो बोलते हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका सानिध्य मिला, आपसे मिलने का मौका मिला, और उनके साथ एक सेल्फी, हाँ एक सेल्फी आपके साथ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो उसको भी आनंद आता है, वो भी रस लेता है, तो हम उसमें आनंद लेते हैं। और सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं आप ही असली मेरे आनंद हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भागवत को प्रणाम करते हैं सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? ओ भागवत, जो लोग असाधु प्रवृत्ति के हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनको आप संत प्रवृत्ति का बना देती हैं। आपको जो पढ़ता है, आपका जो सानिध्य लेता है, वो कंत से संत बन जाता है। जो गिर गया है उसको आप उठा देते हो। और सनातन गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कृपया मुझे छोड़ना नहीं, प्लीज डोंट लीव मी, और कृपया मेरे हृदय और कंठ पर कृष्ण प्रेम के साथ प्रकट हो जाओ। ये है भागवत की महिमा, भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं उनकी महिमा। भगवान का नाम, भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान का धाम, भगवान के धाम जाते हैं, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम। प्रभुपाद एक कहानी सुनाते हैं, एक चोर था, वो धाम में गया भक्तों के साथ। उसकी तो आदत थी चोरी करने की। रात हो गई, सब लोग सो गए, उसने सोचा यार चोरी करने का मन कर रहा है, सब लोग सो चुके हैं, बड़ी आदत थी उसकी चोरी करने की। तो उसने बैग खोला इनका, देखा इसमें तो स्कूल ड्रेस रखी है, अरे हाँ इसमें पर्स भी है, लेकिन एकदम से उसको याद आया अरे मैं तो धाम में आया हूं भक्तों के साथ, चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर थोड़ा हट गया, फिर से उसके मन में आया चोरी करे बिना तो नहीं रहूंगा, मेरी आदत है। तो वो ऐसे सोचता है, फिर सोचता है कि इन बैगों में से क्या चोरी, इन बैगों को अलग अलग कर देता हूं मैं, एक का इधर एक उधर, उसका सबके बैग इधर उधर पटक दिए उसने। पहले तो वो पूरा चोरी करता था, अभी उसने क्या किया, सभी जो बैग्स थे लोगों के उनको इधर उधर रख दिया। सुबह सब लोग जगह ढूंढ रहे हैं, अरे मुझे मंगल आरती में जाना है, ये करना है, और मेरा बैग किधर है, वो नहाना है और करना है, वो बात, सब लोग अफरा तफरी मची हुई है। तो पूछते हैं, फिर पता चलता अरे इस आदमी ने किया ऐसा। तो उसके पास जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बड़ी विनम्रता से कहा मैं पेशे से चोर हूं और बड़ी तमन्ना थी मेरी चोरी करने की, बड़ा मन था यहाँ पर, लेकिन बार बार एक मन में वो आ जाता था कि ये धाम है, यहाँ पे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो मैंने चोरी नहीं की, बस बैगों को इधर उधर रख दिया है। तो लोगों ने उसको समझाया और बात बन गई। यहां से हम क्या सीख सकते हैं? जब हम भगवान के किसी अवतार से, भगवान के धाम से, या भगवान के नाम से, या भगवान के ज्ञान से, या भगवान के द्वारा दिए हुए प्रसाद से जब हम सानिध्य प्राप्त करते हैं, उसकी संगति प्राप्त करते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तोई अवद्राणी विदुनोति सोत्सताम, तो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है,
हम मान लीजिए पहले 10 गलतियां करते थे, 10 अनर्थ थे हमारे साथ, अभी हमने थोड़ी भक्ति की तो 8 रह जाएंगे। कई बार हमारा ये प्रश्न होता है, हम भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हो रहा है, अवश्य हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। और आप चाहते हैं ज्यादा हो तो सुबह ही सुबह जग के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का अच्छे से सुन सुन के जप करिए। पूरी जो मॉर्निंग साधनाएं जो मंदिर में भक्त कर रहे हैं, कितनी भी तपस्या करनी पड़े, उस साधना को आप अपने घर पे करिए और जब मौका मिले मंदिर के भक्तों के साथ करिए। आपको आनंद ही तो चाहिए ना, आनंद मिलेगा, आनंद 100% आनंद मिलेगा आपको, ये गारंटेड है। तो एक प्रश्न और हम चर्चा कर लेते हैं कि भागवत में वास्तव में ऐसा है क्या। अभी भागवत की महिमा समझी हमने, लेकिन भागवत में ऐसा विषय वस्तु क्या है? तो शुरुआत में शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे हैं। उन 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवत है। तो ये 6 प्रश्न है कि पूरी मानवता का कल्याण कैसे हो सकता है। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर सोसाइटी। लोग कुएं खुदवाते हैं, लोग हॉस्पिटल ओपन करते हैं, लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेट गुड क्या है सोसाइटी का? वह भगवान की भक्ति। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा है कि जितने भी शास्त्र हैं उनका निष्कर्ष क्या है। इतने सारे व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे, आगे हम समझेंगे क्यों व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी। क्योंकि उन्होंने वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, सब लिख दिया उन्होंने, उसके बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। तभी तो यहां पर इस अध्याय में नारद मुनि आ रहे हैं और उनको बोलेंगे एक चीज मिस कर दी है आपने, एक चीज छोड़ दी आपने। आप एक लिटरेचर लिखिए, एक ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, पूरी महिमा भगवान की हो, तभी जाके संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये बात बताई गई है इसमें। वाई डिड कृष्णा अपीयर्ड इन, भगवान इस दुनिया में क्यों अवतरित हुए, ये बात भागवत में बताई गई है। What were the activities of the Lord in relation to creation, इतनी जो सृष्टि है इसका निर्माण क्यों हुआ और भगवान का इस सृष्टि से क्या संबंध है। अलग अलग थ्योरीज आती हैं, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत देते हैं, थ्योरीज देते हैं, लेकिन भागवत क्या बताती है। When Krishna departs, where will religion principle, जब भगवान इस जगत से चले जाएंगे तो जो धर्म है वो कहाँ निवास करेगा। भागवत में श्लोक है, वो धर्म श्रीमद् भागवत में निवास करेगा। फिर एक और प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न है, सारे 6 प्रश्न हैं ये जो भागवत में बताए गए हैं। तो आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हमारी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, बताइए सब लोग। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या जिज्ञासा होनी चाहिए हमारी? भगवान की भक्ति। हमें कौन से बुक स्टोर पर जाना चाहिए? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो बुक पढ़नी। हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? श्रीमद् भागवत पढ़नी चाहिए। हमारा असली मित्र कौन है? श्रीमद् भागवत हमारा असली मित्र है। तो ये जो आज चर्चा हमने की है, इस चर्चा को हम ऐसे ही करते रहेंगे, इस चर्चा में ही अपने समय का खर्चा करेंगे तो हमें असली आनंद मिलेगा, असली संतुष्टि मिलेगी, हमारी जिज्ञासाएं सही होंगी, तभी हम अपने जीवन के पथ में असली जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ माता जी, माइक दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। रोजाना उसका अध्ययन करके। अच्छा फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड क्या करता है? हमें गाइडेंस देता है, नहीं भाई ऐसा कर ले, देख यहाँ पे पैसे मत लगा, यहाँ पे लगा ले, इस दुकान में उस पे चला जा, यहाँ पे ये कर, हमें गाइड करता है ना। अच्छा फ्रेंड क्या करता है? लेकिन आप जब भागवत पढ़ेंगे तो ये नॉलेज, ये बुक आपको गाइड करेगी। अरे भागवत में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है, ऐसा करना चाहिए।
तो भागवत बुक फ्रेंड हुई कि नहीं? यस। और कोई प्रश्न किसी का? जी, माइक नहीं, बैठ के पूछिए, माइक आ रहा है आपके पास जिससे कि सब लोग सुन सकें। ट्रांसफर। हरे कृष्ण प्रभु, माला या ध्यान करते समय मन इधर उधर डाइवर्ट होता है, वो मन डाइवर्ट नहीं हो और एकाग्र हो, ऐसा कोई उपाय हो? ये सदाबहार प्रश्न है और इस सदाबहार प्रश्न का एक सदाबहार उत्तर है। जब भी आपका मन इधर उधर जाए, इधर चला उधर चला, फिसल गया, मन इधर उधर जाए, मन जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। अभी लोग जोर से नहीं बोल रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन गया क्या कहीं? नहीं, बताइए। फिर भी फिसलता है, उसका क्या करें? ब्रेक कैसे लगे उस पे? किस पे? मन डाइवर्ट। ऐसे ही तो ब्रेक लगाना है, जोर से बोल के। गाड़ी फिसलती है क्या? गाड़ी फिसलती है, मतलब फिर भी मन भटकता है। नहीं भटकेगा, आप बार बार प्रयास, जैसे ही मन भटके आप जोर से बोलिए, पीछे पड़ जाइए मन के। हैंड ब्रेक है ही नहीं, फिर भी मन हैंड ब्रेक है, ये जोर से बोलना ही हैंड ब्रेक है। आप अभ्यास करना शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। जी प्रभु। जी, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, पूछिए। आप जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना आपको क्लियरिटी आएगी कृष्ण भावनामृत को लेकर। जी जी। मैं जैसे फील्ड जॉब करता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, सुनने में आया कि बाहर का हम खाते हैं तो उसके लिए भी भक्त ने तुलसी माला पहन रखी है, उसके बाद हम बाहर का खाते हैं तो पाप होता है, तो प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने ही बोल दिया तो मैं क्या बताऊं, आपको पता ही है कि बाहर का खाते हैं तो पाप होता है, तो आप क्यों खा रहे हैं? मजबूरी, बाहर कुछ खाना पड़ता है। मजबूरी तो खैर सबके जीवन में आती है, लेकिन भगवान यही परीक्षा लेते हैं कि जब आपके जीवन में मजबूरी आ रही है तब कैसे आप तपस्या करके आप उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। यही आपकी भक्ति में टिके रहने की परीक्षा है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सुबह जग के जल्दी बना के टिफिन लगा के ले जाइए, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मंदिर से ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल अभी जयपुर में तो है नहीं, बाकी सिटीज़ में धीरे धीरे प्रसादम भी ऑनलाइन मिलने लगा है। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। अभी दुनिया ऑनलाइन और ऑनलाइन ज़्यादा रहती है, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। क्या लगता है आपको? जयपुर में रहता हूँ तो दिक्कत नहीं आती, इसलिए जयपुर से बाहर तो चला जाता हूँ 3-4 दिन के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत। वहाँ पे भी आप ढूंढिए कोई भक्त, सब जगह भक्त बैठे हैं आजकल। हम कोटा में गए कोचिंग में, वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स पहले से चैंटिंग कर, हालांकि 300 में से एक मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त बैठे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। हर सिटी में एक न एक भक्त तो बैठा है। या फिर कोई मंदिर होगा वहाँ पर, भगवान का कोई प्राचीन मंदिर, वहाँ पे जाके बात करिए कि हम आपको पे कर देंगे, आप कुछ भगवान का प्रसाद हमें दे सकते हैं क्या। तो आपको सोचना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा है कि आपको भगवान से दिल की तलहटी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान मुझे तो आपका प्रसाद ही चाहिए, आप मेरी सहायता कीजिए। मन में ये आ गया, अब ऑप्शन ही नहीं है, चलते हैं अब तो बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है वहीं चलते हैं। प्रसादम होता तो बात अलग थी, लेकिन है नहीं। प्रभु जी पूछेंगे तो बोले प्रभु यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका दिल ही डगमगा रहा है, जी ललचाए रह ना जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं। ऐसा भी होता है हमारे साथ। हमें अपने मन को समझना है, हमारा मन किधर जा रहा है। क्या बोलते हैं आप? प्रयास करिए। और कोई प्रश्न किसी का? जी भागवतम की गीता प्रेस गोरखपुर की एक 2 भाग है, और ईश्वर की तरफ से जो पब्लिश है किताब भागवतम की, पूरा
क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने हर श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य दिया है। कई श्लोकों के तात्पर्य बहुत बड़े भी हैं। तो ये जो किताबें हैं, जो ओरिजिनल भागवतम की जो प्रभुपाद का जो सेट आता है, उसमें कम से कम 20 से ज़्यादा किताबें हैं। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि इन श्लोकों को कैसे हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। हम केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ने से उसको समझ पाए नहीं समझ पाए, ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि संस्कृत के एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो जो ज्ञान है वो परंपरा में आना चाहिए। जो परंपरा चली आ रही है भगवान कृष्ण से, उस परंपरा में यदि ज्ञान आता है और उस परंपरा में जो तात्कालिक, जो करंट जो आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जब हम लेने का प्रयास करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो तुरंत हमें दिखता है। ऐसा है। और कोई प्रश्न आपका क्लियर हुआ? जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, जो शुरुआत हुई थी जिज्ञासाओं से। हाँ। अभी हम लोग जब समाज में रहते हैं, हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो क्या धन वृद्धि की जिज्ञासा रखना, उसके लिए सोचना या उस राह पे चलने की कोशिश करना, क्या भागवत की तरफ से गलत कहा जाएगा? या हम केवल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके केवल श्रीमद् भागवत गीता का रोजाना पाठ करें और विश्वास करें अपने आप सारे काम हो जाएंगे, क्या वो सही रास्ता है? या उसके लिए प्रयास करना ही सही रास्ता है? आप बताइए कौन सा सही, आपको कौन सा सही रास्ता लगता है? मैं यहाँ के भ्रमित हूँ। भ्रमित हो गए आप? और हमारी क्लास को सुन के और ज्यादा भ्रमित हो गए आप। हमारा काम ही ये है, लोग यहाँ पे आए और उनको भ्रमित करना। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। नहीं, ये तो हमारी छोटी सोच हो सकती है। हाँ। सीमित है, हम सोच रहे हैं, इसलिए हमको सही रास्ता नहीं जा रहा। इसलिए मेरा प्रश्न है आपसे। तो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मृगारी था, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हम में से किसी का ऐसा बिजनेस हो। मृगारी था, अपने घर को चलाने के लिए उसके पिताजी ने बोला था, देखो बेटा, विरासत में एक बिजनेस देके जा रहा हूं आपको, मैं भी पक्षियों को, पशुओं को मारता हूं, तुम भी मारो, पूरा मत मारो, अधमरा कर दो और आनंद लो उसमें। तो और वो सब खाओ और उसी से आप कमाओ और सब कुछ ऐसे करो, शिकार करो, बेचो उसको, उससे धन कमाओ। तो यही उसका बिजनेस था, परिवार चलाने के लिए। फिर नारद मुनि वहां आते हैं, देखते, अरे तुम क्या कर रहे हो? बोला क्या गलत कर रहा हूं, मेरे परिवार को चला रहा हूं। तो नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, इनको या तो पूरा मारो या फिर मत मारो। बोला नहीं, मुझे तो परंपरा में मिला है, मेरे पिताजी बोल के गए थे, जैसा बोल के वैसे ही करूंगा। तो नारद मुनि बोले, ठीक है, कल से तुम्हारे फैमिली की टेक केयर मैं करूंगा, तुम इधर जाओ, झोंपड़ी बनाओ, जो भी है झोंपड़ी बनाओ या फ्लैट बनाओ, तो वहां पे आप बैठ के जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उसको नारद मुनि की बात पर विश्वास आ गया पूरा का पूरा। और गांव वालों ने देखा, यार ये मृगारी जो शिकारी था, ये तो भक्त बन गया, तो हम कुछ तो सेवा करें इसकी। तो कोई दाल लेके आ रहा है, कोई रिफाइंड ऑयल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके, मतलब पहले रिफाइंड ऑयल नहीं था, मतलब जो भी था वो लेके आ, कोई कुछ लेके आ रहा है। सब लोग उसको क्या चाहिए, बोला ये तो इससे तो मेरे ज्यादा हो गया, तो उसने बांट दिया, भाई मुझे जितना चाहिए उतना ही लूंगा। फिर एक दिन नारद मुनि, पर्वत मुनि आते हैं उधर से, तो मृगारी को देखा, अरे गुरु जी आ रहे हैं नारद मुनि, तो ऐसे ऐसे करके चलता है, सीधा नहीं चले, क्या ऐसे क्यों चल रहे हो? मैं देख रहा हूं कहीं चींटी ना मर जाए। जो जानवरों को मारने में आनंद लेता था, अभी वो चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा है, और उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो जरूरतें थी, उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है। ये केवल संभव था उतना विश्वास होने पर। यदि हमें इतना विश्वास है कि मैं तो जप करूंगा, इतना विश्वास होना चाहिए, तो भगवान आपके खाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे। नहीं विश्वास है तो आप
एकादशी के दिन आ जाइए और हमारे साथ जप करिए, भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। आप रोजाना आके जप करना चाहेंगे, यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, आपके परिवार की भी व्यवस्था करेंगे। विश्वास होना चाहिए उतना, एक बात। दूसरी बात यह है कि जीवन चलाने के लिए आश्रम है अलग अलग, ब्रह्मचारी, जैसे मंदिर में भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका काम यही है कि वो सुबह साधना करेंगे और दिन भर सेवाएं करेंगे, तो भगवान उनको मेंटेन कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सोसाइटी मेंटेन कर रही है। सोसाइटी यदि किसी भक्त को कुछ सेवा दे पा रही है तो उसका अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, उसको सेवा का मौका मिल रहा है। भगवान मेंटेन कर रहे हैं। पूरा जो कृष्ण बलराम मंदिर चल रहा है, कोई भी हमारी फैक्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, कृष्ण बलराम इज मेंटेनिंग। भक्तों को इतना विश्वास है। कोरोना में कोई भक्त बाहर नहीं जा रहा था। कोई बोल सकता है आप लोग तो मांगने जाते हो लोगों से, नहीं, लोगों की सहायता करने जाते हैं। जिस लक्ष्मी का वो अपनी सेवा में, अपने इंद्रिय तर्पण में प्रयोग करना चाहते हैं, उस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लाने के लिए भक्त जाते हैं। उन पर कृपा कर रहे हैं भक्त, किसी से धन लेकर। मैं थोड़ा उत्तर को बड़ा कर दिया, इसको संक्षिप्त में करता हूं। तो यदि आपको इतना विश्वास है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उतना विश्वास नहीं है, और शास्त्रों ने भी इसका विधान दिया है कि आप अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको करिए अच्छे से, लेकिन इस ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कुछ समय तो निकालिए। 24 घंटे हैं तो 2-3 घंटे तो निकालिए जप करने के लिए। कोई भी दुनिया का बिजनेस कर सकते हो आप। पूरी साधना जो मंदिर में भक्त कर रहा है, वो साधना आप घर पे कर सकते हो। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कोई बिजनेस नहीं करता है। 4 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे तक आप साधना कर सकते हो। खाली टाइम में आप करोड़पति बन जाओ, कोई मना नहीं है आप। और यदि ज्यादा कमाने की महत्वाकांक्षा है, वो भी गलत, हम कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। गलत वो तब होगी जब आप उस धन को अपने इंद्रिय तर्पण में प्रयोग करेंगे। यदि आप करोड़पति हैं तो आप उसमें से, शास्त्र तो बोलते हैं 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% आपके मेंटेनेंस के लिए, आपके पालन पोषण के लिए, और 25% इमरजेंसी के लिए। यदि इतना विश्वास और इतना करेज, इतनी हिम्मत है, तो आप उसका कमाल, उसका जो प्रभाव है, भगवान की कृपा का प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे आप। तो मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यही जो सारी बातें आपने बताई मेरे मन में चल रही थी और आपने उनकी सही पुष्टि कर दी। आपने पूछ के बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर कर दिए होंगे जी। यदि समय हो गया है तो हम एंड करेंगे। टाइम हो गया, ओके। एक लास्ट प्रश्न, लास्ट। श्री कृष्ण मूवमेंट बताया कि 2 संस्थाएं काम कर रही है, इसको रक्षक इन 2 संस्थाओं में क्या फर्क है? बस छोटा सा फर्क ये है कि हम श्रीला प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं। हम प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं, और जो विधि, जो प्रक्रिया श्रीला प्रभुपाद ने बनाई है, उस विधि का पालन करते हुए। और वहां पर प्रभुपाद के बाद भी गुरु हैं, दीक्षा गुरु, जिनसे दीक्षा ली जाती है। हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हम जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो प्रभुपाद ने बोला, वो हम बस आपको बता रहे हैं, बस इतना है। बाकी हमें हर भक्त के लिए, हर संस्था के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आंसर मिला आपको? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, निताई गौरंग की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरि बोल।